लाल की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे बड़ा सुंदर अजामिली का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। ऐसा भयंकर नरक का वर्णन किया तो राजा जो है परीक्षित सुन करके थर थर कांपने लगे। बोले गुरुदेव, जाने अनजाने में तो हमसे भी जीवन में बहुत गलतियां हो गए, बहुत चींटा चींटी, बहुत कीड़े मकोड़े, बहुत पशु पक्षी, न जाने क्या क्या मर गए होंगे हमारे पैरों के नीचे आकर के। और भी वाणी के माध्यम से भी हिंसा होती है, हमारी क्रिया के माध्यम से, हमारी आंखों के माध्यम से, हमारे मन की वृत्ति के माध्यम से भी हिंसा होती है। तो महाराज इसका मतलब ये है कि नरक में कोलू में फिरने के लिए या मशीन से या आरी से या आरे से कटने के लिए या तेल की कढ़ाई में पकोड़ा बनने के लिए या वैतरणी नदी में गंदगी में रहने के लिए हमें भी जाना पड़ेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं राजन, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम्हें नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि तुमने भगवान की भक्ति की है, तुमने भगवान का भजन किया है। तो जाने अनजाने में भगवान के भक्त से जो अपराध हो जाते हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, उन अपराधों का प्रक्षालन भगवान का नाम, भगवान की भक्ति कर देती है। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए ये अजामिली का उपाख्यान श्रवण कराया कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेवः परायण अघम धुनवंत कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणा हिर्यं प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजहावा कुलेन्द्रियः। हे राजन, एक बड़ा ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी ब्राह्मण है, बड़ा कर्मकांडी है, लेकिन आज किसी शूद्र को किसी वैश्या के साथ में रत होते हुए देख लिया तो उसके मन की वृत्ति बिगड़ गई और अब भगवान के ध्यान की बजाय उस वैश्या का उस शूद्र के साथ रत होना उसके चिंतन में आ रहा है। वैश्या की खूबसूरती, वैश्या का आकर्षण उसके मन में आ रहा है। तो बड़ा सुंदर ब्राह्मण अब सोचने लगा कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता और जाकर के वैश्या से शर्त रखी कि देखो, हमें तुम चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। तो उसने कहा महाराज, आप तो पंडित हैं, महाराज हैं, कथा करते हैं, और मैं ठहरी एक वैश्या, क्या बात कर रहे हैं? मेरा क्या करेंगे महाराज? मुझे ये दुनिया आपके साथ देखेगी, बदनाम हो जाओगे। अरे राम राम, हम तो इनको ऐसा समझते थे और ये तो क्या क्या निकले। लेकिन चूंकि काम का भी एक भूत होता है, जैसे क्रोध का भूत होता है ना, ऐसे काम का भी भूत होता है। तो काम के भूत ने भी बड़े बड़े महारथियों को आकाश से ला करके और धूल में मिला दिया। पता ही नहीं लगता है कि ये भूत कब सवार हो गया। तो काम का भूत सवार हो गया ब्राह्मण देवता की बुद्धि पे। वैश्या ने शर्त रखी कि देखो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम तो पंडित हो, पुजारी हो, मेरे खर्चे वर्चे कहाँ से चलाओगे? अरे बोले मेरे पास बहुत है, मैंने करोड़ों रुपए कमाया है। अरे अब तुम्हें मुझे ले जाओगे तो तुम्हारी पंडिताई, तुम्हारी कथा और तुम्हारा कर्म कांड तो लोग करवाएंगे नहीं, सब छूट जाएगा। नौकरी तुम्हारी कोई है नहीं,
और लाखों रुपए महीना में खर्च करती हूँ सुंदर बनने के लिए और सैल सपाटे करने के लिए, तो कहां से लाऊं? अब देखो देवी, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये हमारा मैटर है। आप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें हर तरह से प्रसन्न रखेंगे। तो वैश्या को पत्नी बना करके घर में ले आए। तो वही ब्राह्मण आज करोड़ों रुपए जब वैश्या ने उड़ा दिया, जब पैसा पास में नहीं बचा, तो कहने लगी कि अब मैं जा रही हूं, नहीं तो मुझे लाख रुपए महीना कमा करके दो। अब पंडित जी वाली पढ़ाई से कोई सरकारी नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, कोई धंधा बिजनेस तो चलने वाला है नहीं, तो क्या करें? तो फिर वही पंडित, वही ब्राह्मण बदमाश बन गए, चोर बन गए, डकैत बन गए, अपहरण करने लगे, हत्या करने लगे, फिरौती लेने लगे। तो देखो वही ब्राह्मण आज उस वैश्या के संग से अजामिली नाम का बड़ा भयंकर, जिस नाम को सुन करके संसार वालों की रूह कांप जाए, ऐसा भयंकर बदमाश बन गया। लेकिन कोई कितना भी कठोर हो, अब वैश्या भले वैश्या है, लेकिन दिल तो उसके पास भी है। आज बहुत वर्षों बाद 9 बालक हो चुके हैं अजामिली के प्रसंग से। आज बहुत दिन बाद संतों की मंडली गांव में पधारी और दैव योग से किसी बालक ने मजाक कर दिया, बोले जाओ जाओ, यही सबसे बड़े भगत जी हैं, इनके घर जाओ, ये रुकाएंगे आपको, बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे और खूब बढ़िया लिफाफे में कम से कम 1100 तो मिलेंगे ही, इससे कम तो देंगे नहीं, ऊपर दे दें तो फिर एक अलग बात। तो संतों ने सोचा कि भाई जब सब कह रहे हैं तो चलो। आज संत अजामिली के घर पधारे, यही समय था, अंधेरा हो गया था, रात्रि विश्राम करना है, भोजन करना। अजामिली घर पे है नहीं है, वो निकल गया अपना धंधा करने, बदमाशी करने, लूटपाट करने। वैश्या ने संतों को देखा, उस गणिका ने संतों को देखा, तो संतों को देख करके उसके भाव ही बदल गए, उसका हृदय द्रवीभूत हो गया कि बड़े भाग हमारे जो आज हमारे दर पे संत पधारे। महाराज, मैं आपकी सेवा करने लायक तो नहीं हूँ, मैं आपको इन हाथों से न पानी पिला सकती हूँ, न रोटी बना के खिला सकती हूँ, लेकिन हाँ महाराज, यदि आप चाहें तो मैं घर में से सूखा राशन आपको दे सकती हूँ, रहने के लिए प्लाट में जगह दे सकती हूँ, आप वहाँ अपने तंबू टेंट ताने और खूब बढ़िया माल बनावे, भगवान का भोग लगावे और पावे। संतों ने स्वीकार कर लिया। तो देखो अजामिली का और उस गणिका का अन्न संतों ने पाया, भले ही वो कितना दुराचारी हो गया अजामिली, लेकिन उसका नमक संतों ने पा लिया और गणिका की सेवा स्वीकार कर ली, भाव स्वीकार कर लिया। तो आज जब सुबह जाने लगे तो संतों का मन हुआ, बोले भाई क्योंकि पता तो लग ही जाता है, जब 10-20 घंटे कहीं रहते हैं तो कौन कितने पानी में है, तो पता लग गया कि ये कोई भगत नहीं है, ये तो डकैत है, ये तो मर्डरी है, इसने तो हजारों लोगों की गर्दन काट दी। और ऐसे आदमी के यहाँ हम रुके, इसका पानी पिया, अन्न खाया, नमक खाया, इससे सेवा करवाई, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब इसका अन्न हमने खाया है तो नमक हरामी संत नहीं करते, अब इसका कल्याण करने का दायित्व तो हमारा है। तो देखो संतों के पास ऐसी युक्ति मुक्ति होती है, कोई मंत्र दे करके कल्याण करता है, कोई सेवा करा करके कल्याण करता है, कोई उपदेश करके कल्याण करता है, और कोई ज्ञान दे करके कल्याण करता है, कोई दक्षिणा लेकर के कल्याण करता है। तो संतों ने कहा कि देखो भाई, हमने तुम्हारा अन्न खाया है, तुम्हारे प्लॉट में रात्रि में विश्राम किया है, तो अब हम जा रहे हैं, अब हमें
कम से कम यार दांत घिसाई तो दे दो। तुम्हारी रोटी खाइए तो 4 रोटी खाने में और 2 लड्डू खाने में, पेड़ा खाने में और सब्जी खाने में, दाल चावल खाने में कम से कम हमारे कुछ तो दांत घिसे होंगे कि नहीं। अब जब दांत घिसे होंगे तो दांत घिसाई किसी दूसरे से थोड़े ही मांगेंगे। तुमने खिलाया इसलिए हमारे दांत घिसे, तो अब दांत घिसाई भी दो। तो अजामिली ने कहा कि अच्छा बाबा ज्यादा नाटकबाजी कर रहा है, ऐसो चुपचाप जाते अपनी मंडलीय लेके तू सटक ले, नहीं तो तेरे सबरे दांत बाहर आ जाएंगे। और ये जो दंड कमंडल चिमटा और ये सब लेकर के डोल रहे हो ना, दक्षिणा देना तो बहुत दूर की बात है, ये सब उठा के और धर लेंगे हम। बोले अच्छा। तो संत समझ गए कि शायद ये सोना चांदी या रुपया पैसा समझ रहा है। संतों ने इशारा किया कि बोले बेटा देख, हमें न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा मोती चाहिए, हमें तो केवल ये दक्षिणा चाहिए कि तेरे 9 बालक पहले से हो गए, अब जो बालक होगा उस बालक का नाम तू हमारे कहने से नारायण रख लेना, बस यही हमारी दक्षिणा है और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो गणिका ने कहा कि ठीक है महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। अजामिली ने सोचा यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आगे समय आया और बालक हुआ। तो देखो माता पिता का 2 ही जगह ज्यादा स्नेह होता है, या तो सबसे पहले माने सबसे बड़े बालक पे ज्यादा प्रेम रहता है, ज्यादा स्नेह रहता है, या सबसे छोटे पे ज्यादा स्नेह रहता है। बाकी ये जो बीच वाले बालक होते हैं ना, ये सब तो राम भरोसे गाड़ी चलती है। और आपको एक विशेष ज्ञान की और जानकारी वाली बात बताएं, ये इत्तेफाक नहीं, ये रियलिटी है। आप किसी भी साधु से पूछ लेना जो बता दे। वैसे साधु कभी बताते नहीं कि हमारा गांव कहाँ है, हमारा ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये उनसे उससे उनको कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई यदि अपने परिवार के बारे में और नाते रिश्ते के बारे में यदि कोई बताए तो पूछना। बोले महाराज आप अपने माता पिता की कौन सी संतान हो, माने कौन से नंबर के हो। तो सत्य मानो 100 से पूछोगे ना, और अगर 100 बताएंगे तो उनमें से 99 सब बीच वाले ही होते हैं। न कोई छोटा मिलेगा और न बड़ा मिलेगा, बीच वाले होते हैं जो राम जी को प्यारे होते हैं, ये राम भरोसे रहते हैं। तो अजामिली को और गणिका को सबसे ज्यादा प्रेम या तो बड़े वाले से है और या सबसे ज्यादा छोटे वाले से। एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देता। अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण। गलती से यमराज के दूत, अभी समय नहीं हुआ है अजामिली का मरने का, लेकिन चूंकि कई बार एकदम 2 कॉपी होते ना, एक जैसे मिल जाते हैं और नाम भी मैच कर जाते हैं, फिंगरप्रिंट वैसे तो मैच नहीं करता, लेकिन पता नहीं कैसे यमराज के दूतों ने देखा तो ले जाना किसी और को था, तो नाम भी वही, शकल भी वही और फिंगरप्रिंट भी वही। अब लेने के लिए इस अजामिली को आ गए और ले जाना कोई दूसरा था, तो अभी आई नहीं है। अब जैसे ही यमराज के दूतों ने देखा तो अजामिली चिल्लाया, मंजे खाट पे पड़ा हुआ, अरे नारायण, अरे नारायण, अरे लाला नारायण, अरे भैया नारायण, मोकू आकर के बचा। जैसे ही 2-4 बार नारायण कहा, इतनी देर में तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। और देखो भगवान के पार्षदों में और यमदूतों में बड़ा भयंकर वार्तालाप हुआ, आपस में खूब जद्दोजहद हुई, खूब तू में हुई, और आखिरकार भगवान के पार्षदों ने ये साबित कर दिया कि जाने से पहले जो मनुष्य भगवान का नाम
चाहे वो किसी भी तरह से ले ले, भले ही वो भगवान समझ करके नहीं ले रहा है, तो नाम तो नहीं है, नामाभास है, लेकिन फिर भी भगवान के नामाभास की भी इतनी महिमा है कि वो नामाभास कि हम बुला तो रामचंद्र जी ये किसी व्यक्ति को रहे हैं और उसी समय हम चले जाएं संसार से, तो चूंकि हमने रामचंद्र कहा है तो समझ लेना कि सीधा भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि नाम नेत जैमिनी संभवात लघ्वपि भक्ताधिकारे महच्छेपकम अपर सर्वहाना। भगवान के नाम की कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हूं पारा। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। अजामिली ने भगवान के नाम की महिमा देखी तो अजामिली को ज्ञान हो, तो अजामिली को न तो भगवान के पार्षद लेकर के गए और ना ही यमराज के दूत लेकर के गए, वो दोनों आपस में लड़ते रह गए और अजामिली अपनी खटिया से उठा और उठ करके सीधा जंगल में निकल गया भगवान का भजन करने के लिए कि भाई भगवान के नाम की तो बड़ी अद्भुत महिमा है, जबकि मैंने भगवान का स्मरण करके भगवान का नाम तो लिया ही नहीं। मैं तो अपने बालक नारायण को बुला रहा था, लेकिन फिर भी भगवान के पार्षदों ने आकर के मेरी रक्षा करी। और यदि मैं सत्य में ही भगवान का नाम लेता, भगवान को याद करके, तो फिर तो पता नहीं क्या होता। तो आज जंगल में जाकर के अजामिली भगवान का भजन कर रहे हैं। बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी की छटा का दिव्य दर्शन कर रहे, उनके जीवन में आनंद हो रहा है। तो आइए हम भी बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ जी, मेरो मन है गयो लटा पटा। हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा। जय हो।
खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, कोई बता दे उसका पता, उसका पता। हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा। श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कमर में बांधे पीला पटा, पीला पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। भरन यमुना तट आई, बनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। और दियो पानी को घटा, पानी को घटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, आगे बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो
मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा। बांके बिहारी लाल की। ताली सेवा करते हुए नजरे लट घुघराली, टेढ़ी नजरे लट घुघराली, मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी। श्याम वर्ण जैसी कारी घटा, कारी घटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, बांके बिहारी है रमण बिहारी, बांके बिहारी है रमण बिहारी। राधे राधे जिसने रटा, जिसने है रटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो देखो अजामिली का जीवन धन्य हो गया, परम पावन हो गया। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, हमने ऐसा सुना है कि भगवान पक्षपात करते,
जबकि भगवान को, संतों को, महापुरुषों को पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया, बोले ना है बेटा, ऐसी तो कोई बात ना है। भगवान की जो व्यवस्था है, प्रकृति प्रदत्त जो व्यवस्था है, वो सबके लिए समान है। भगवान पक्षपाती नहीं है। यदि वर्षा हो रही है तो ऐसा नहीं है कि केवल शुक्ला जी के खेत में तो जल बरसेगा और अवस्थी जी के यहाँ नहीं बरसेगा, क्योंकि अवस्थी जी ने जो है भागवत में कम दान किया। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पुण्यात्मा है, उसी की बगल में किसी महा दुराचारी का भी खेत है तो वहां भी जल बरसेगा। भगवान की तरफ से सूर्य की प्रकाश की व्यवस्था की गई है, तो वो प्रकाश ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन करने वालों को ही मिलेगा, नहीं, न करने वालों को भी मिलेगा। भगवान की तरफ से प्राण वायु सारे संसार में प्रवाहित की गई है, तो वो भी सबको मिल रही है। भगवान की तरफ से भूमि का निर्माण या भूमि की उत्पत्ति की गई है, तो भूमि भी सबके पास थोड़ी थोड़ी तो है ही। तो भगवान की तरफ से जो भी व्यवस्था है, चाहे वो जल की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे आकाश की हो, और चाहे वायु की हो, चाहे अग्नि की हो या वर्षा इत्यादि की हो, सारी व्यवस्था सबके लिए पक्षपात से रहित है। भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान ने तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। विधान बना दिया, अब तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने इसी बात को पुष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए भगवान के परम लाडले भक्त प्रहलाद का चरित्र श्रवण कराया। अब देख लो, कहने के लिए तो भगवान राक्षसों को मारते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, इसलिए राजा कह रहे हैं कि पक्षपाती हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने साबित करके दिखाया कि नहीं बेटा, भगवान पक्षपाती नहीं। भगवान राक्षसों से भी, दैत्यों से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना देवताओं से करते हैं। लेकिन कोई भगवान का भजन, कोई भगवान की भक्ति करे तो सही, उस मार्ग पर चले तो सही। वो चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, या आप या हम हो, कोई भी हो। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज ने हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद के इस चरित्र से ये सिद्ध किया कि भगवान पक्षपाती नहीं है। कयाधु के गर्भ से हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ। महादुराचारी, महा अत्याचारी, गौ ब्राह्मण संतों का विरोधी हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा मायावी राक्षस है। वो चाहता है कि उसका इकलौता पुत्र, उसकी अपनी संतान, वो बिल्कुल वैसा ही बने जैसा वो है, नारायण का दुश्मन। लेकिन हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया था तो कयाधु को इंद्र मार देना चाहता था। भगवान की प्रेरणा से भगवान ने नारद जी को भेजा और नारद जी ने आकर के कयाधु को इंद्र से छुड़ाया, उसकी रक्षा करी। जंगल में एक पर्णकुटी बनाई, वहां कयाधु को रखा गया। और जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आ गया तब तक ये आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो गर्भ है हमारा आशीर्वाद है, जब तक तुम्हारा पति लौट करके नहीं आ जाता तब तक तुम अपने गर्भ को धारण कर सकती हो। तो देखो आज प्रहलाद जी संसार में आ गए, प्रहलाद जी का जन्म हो गया। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय।
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, त्रिविधम नरकस्येधम द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजे। गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषाश्चैयादयो नृपा, संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयं भक्त्या वयं विभो। बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। तदर्पिता खिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्। चाहे काम के माध्यम से हो, चाहे क्रोध के माध्यम से हो, चाहे लोभ या मोह ममता के माध्यम से हो, लेकिन भगवान के साथ में तुम्हारा कोई संबंध बन जाए, कोई रिश्ता जुड़ जाए तो समझ लो कि जीवन सार्थक हो जाता है। तो देखो प्रहलाद जी ने भगवान से संबंध जोड़ लिया है, रिश्ता जोड़ लिया है। न गृहम गृह कृष्ण गृह ग्रहीतात्मा, न वेद जगदीदृशाम। देखो वैसे तो सबके जीवन में ये ग्रह आते और जाते रहते हैं। कभी सूर्य ठीक नहीं चल रहा है, कभी चंद्रमा ठीक नहीं है, कभी मंगल बिगड़ गया है, कभी शनि महाराज परेशान कर रहे हैं, और कभी जो है राहु केतु ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो आचार्य ब्राह्मण से उपाय करा के उपाय हो जाता है, दिन अच्छे हो जाते, ग्रह आगे पीछे हो जाते। लेकिन महाराज कृष्ण गृह ग्रहीतात्मा, न वेद जगदीदृशाम। कृष्ण रूपी गृह पहले तो किसी के जीवन में आता नहीं, और एक बार आ जाए ये टेढ़ी टांग वाला तो फिर ये न काऊ आचार्य पे निकले, और न काऊ बाबा पे निकले, न काऊ महाराज पे निकले, फिर तो आकर के हमारे जीवन में ये फंस जाता है। आज प्रहलाद के जीवन में हरि आ गए, भगवान आ गए। हिरण्यकशिपु ने निकालने का बहुत प्रयास किया। आज प्रहलाद जी जब संडा मर्क आचार्य जी के पास से पढ़ करके आ रहे हैं, एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव, प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न ध्येयाम रादगहात, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम, वनम गतो यद्धरे माश्रयेत। तो प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठे हुए हिरण्यकशिपु ने छाती से लगाया और पूछा, बेटा तू हमें बता तो सही, क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, गुरुजी तुझे क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखो श्री प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को भगवान की सुंदर नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यद्धा, तन्मन्येधीतमुत्तमम्। न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं, सुतो वदत्ते सतवेन्द्र सत्रो, ने
सर्ग की मतिरस्य राजन नियच्छमन्युं कददास्ममानः। हे पिताजी, हे राजन, हम तो केवल इतना ही जानते हैं। अरे गुरुजी हमें क्या पढ़ाएंगे, हम तो अपनी माँ के गर्भ से ही पढ़े पढ़ाए आए। हम तो केवल इतना जानते हैं कि संसार में भगवान की भक्ति करने के मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम। तो ये भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि एक भी प्रकार यदि आपके जीवन में आ जाता है तो तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर के, क्योंकि क्रोधाद भवत सम्मोह, भूल गया कि ये मेरा अपना बालक है, मेरा लाला है, नारायण का भगत है, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। आज हिरण्यकशिपु ने पहाड़ से गिरा करके मारना चाहा, जल में डुबो करके मारना चाहा, काले कोबरा नाग से कटवा करके मारना चाहा, एक्सीडेंट करा के हाथी के नीचे कुचलवा के, और भी अग्नि में होलिका की गोद में बिठा करके, न जाने क्या क्या किया हिरण्यकशिपु ने। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान का भक्त न में भक्त प्रणश्यति, भगवान के भक्त का नाश कोई नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु ने आज परेशान होकर के अपने ही हाथ से प्रहलाद को मार देने का प्रयास किया। आज हिरण्यकशिपु ने देखा कि हजारों लाखों बालकों को, दैत्य बालकों को मेरे प्रहलाद ने हरि का भक्त बना दिया है। सारे बालक श्रीमन नारायण 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 भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आनंद हो रहा है। हिरण्यकशिपु पहुंचा, जा करके ऐसा भयंकर प्रहार किया कि सारी त्रिलोकी हिल गई, तीनों लोक कांपने लगे, सब डरने लगे कि अब जो है प्रलय आने वाली है और प्रलय में सब कुछ नष्ट ध्वस्त हो जाएगा। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, स्तब्धम मच्छा सनोद्भूतम, नेस्ये त्वाद्य यमक्षयम, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किंबलोत्यगा। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे कुल भेद कराधम, आज तुझे यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुझे मारने से पहले तुझे तेरी आंखों के सामने उस नारायण को मारना चाहता हूं, जिस नारायण के लिए तूने मेरे नाक चना बिनवा दिए, लेकिन नारायण की भक्ति भजन करना नहीं छोड़ा। बता कहां है तेरा नारायण, बता। तो प्रहलाद जी ने मुस्कुराकर कहा कि प्रभु मैं क्या बताऊं, क्योंकि ऐसा संसार में एक भी कण या एक भी इंच जमीन नहीं है, एक भी इंच आकाश नहीं है, एक भी इंच कोई जगह किसी दिशा में नहीं है जहां नारायण का वास न हो। तो मैं क्या बताऊं। अब वही पास में पहले जितने महल बनते थे बड़े मोटे मोटे पत्थर के खंभों से खड़े होते, पास में खंभा खड़ा था। अच्छा
तो तेरा कहने का मतलब है कि तेरा नारायण जड़ में और चेतन में सब में है। बोले हाँ पिताजी। अच्छा तो इस पत्थर के खंबे में भी है क्या? तो देखो प्रहलाद ने बड़ी सहजता सरलता से कह दिया कि हाँ पिताजी, मुझे तो इस खंबे में भी मेरा नारायण नजर आ रहा है। तो बोले ले, तलवार निकाली और तलवार का ऐसे खंबे पे भयंकर वार किया और गड़र भड़र खंब फाट्यो, चर चरान्यो निकस्यो, नर नाहर को रूप अति भयानक है। गड़र भड़र मचावे, जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो, अंग जात खानो है। जैसे ही खंबा टूट करके बिखरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने गुर्राते हुए, गड़गड़ाहट करते हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ करके और अपनी जंघाओं पर डाल लिया, देहली में लेकर के बैठ गए। और हिरण्यकशिपु ने जितने वरदान ब्रह्मा जी से मांगे थे वो सारे वरदान गिना करके, और जैसे ही कल्याण करने का शुभ समय आया तो भगवान श्रीमन नारायण जो नरसिंह बने हैं, चूंकि शरीर है नर का और मुख और हाथों में नाखून है सिंह के, ऐसे करके हिरण्यकशिपु की छाती में गाड़ दिए और गाड़ करके उसकी सारी आंतड़ियां निकाल करके अपने कंठ में धारण कर ली। और प्रहलाद की वजह से हिरण्यकशिपु भगवान के अंदर ही लीन हो गया। तो हमारे घर में यदि एक संत हो जाए, एक भक्त हो जाए, तो समझ लो कि भगवान कहते हैं बेटा तेरी तो 21 पीढ़ी तर गई, लेकिन वो भगवान का भक्त या संत होना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। तो आइए इस भाव को श्रवण करते हुए और फिर राम जी को लेकर के आए, और फिर राम जी के तुरंत बाद हमारे कन्हैया भी बैठे आने के लिए। तो लाला का भी जन्म होगा, और चूंकि आज कन्हैया आ रहे हैं तो 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग ज्यादा घबराएं नहीं। आनंद में 10-20 मिनट आगे पीछे हो जाता। तो आइए बांके बिहारी संवरिया के दर्शन करें। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, जलवा कहाँ पर मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बांके
वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन, तेरा दर्शन, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पर पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते, हम तो पीते, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई पूरी मदिरा नहीं है। सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। साली सेवा करते हुए राधे कृष्णा, राधे कृष्णा तो मन में बसे हैं, ये किसी को पता ही
भक्तों ने जब भी पुकारा मेरे आने में देर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है। सारी सेवा करते हुए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो एक दो मुख्य प्रसंग और है श्रीमद् भागवत का, अभी हमारे पास कई दिन है, उसका भी आनंद लेंगे। लेकिन इस समय क्योंकि समय के हिसाब से जो होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है। कई लोग बहुत पकाते, वैसे अभी तो हम समय में ही हैं। कई लोग तो कथाओं में कई कई घंटे लेट जन्म कराते हैं। इंतजार की भी एक सीमा होती है। इंतजार करते करते सूख जाओ, भूख लगते लगते भूख मर गई तो फिर खाने का कोई मजा ही नहीं। इसलिए समय पर जब बढ़िया माल मिल जाता है तो फिर आनंद हो जाता है। तो आइए पहले राम जी को लेकर के आए और फिर कन्हैया। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सूर्य वंश का बड़ा दिव्य वर्णन किया। भगवान श्रीमन नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि और मरीचि जी से कश्यप और कश्यप से विवस्वान सूर्य और सूर्य से श्रद्धादेव और फिर इसी वंश में आगे मनु महाराज से हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से नृग, सर्याति, नभग आदि 10 पुत्र हुए। सर्याति से एक पुत्री हुई सुकन्या, उसी ने धोखे में अनजाने में च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए और परिणाम ये हुआ कि सुकन्या को च्यवन ऋषि की सेवा में उनके साथ विवाह करना पड़ा। सर्याति के वंश में आगे महाराज रैवत हुए और इनके 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है ककुदमी और इनसे एक पुत्री हुई जिनका नाम है रेवती। और इन्हीं रेवती जी का विवाह हमारे कन्हैया के बड़े भाई बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की। और इसी वंश में आगे चल करके महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत् स्मृतम। और सबई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांस वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। बोलिए बांके बिहारी लाल की। महाराज अम्बरीश के आगे वंश चला तो खटवांग हुए। खटवांग से महाराज दिलीप हुए और महाराज दिलीप से रघु और रघु की ऐसी कीर्ति फैली कि रघु के नाम से ही रघुवंश जाना जाता है। भगवान श्री राम कौन है? रघुवंशी, रघुकुल। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
तो रघु जी के बाद में आगे अज हुए और अज के बाद में आगे महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के विवाह तो 3 हो गए हैं, लेकिन घर में कोई लाला लाली नाय भयो। और जब लाला लाली नाय भयो तो फिर मुंह लटका हुआ है। एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ जी के सामने जाकर के निवेदन कर दिया, बोले महाराज हम पे कोई गलती है गई, कोई अपराध है गए। कहा बात है महाराज, आजकल संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी हमें नहीं लग रहा है। इतना दान पान मान करते हैं महाराज, इतनी सेवा करते हैं, धर्मज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं, उसके बावजूद भी घर में मंगल नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि क्यों नहीं होगा? अरे राजन, तुमने पहले निवेदन नहीं किया, खैर अब कर दिया है तो मंगल होगा। तो देखो संतों के हाथ में सब कुछ होता है, साधारण लाला लाली की तो छोड़ दो, संत चाहे तो साक्षात ब्रह्म को भी ऊपर से ला करके तुम्हारे गर्भ में लाला बना दे। तो गुरुदेव वशिष्ठ आ गए संत ब्राह्मणों की मंडली लेकर के और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। अब जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ से यज्ञ के देवता चरु लेकर के निकले और फिर वो चरु तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खिलाया गया। और समय आने पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हो गया। बोलिए राम लला की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्मानंद समाना विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु यस्यामलं नृप सदस्य यशोधुनापि गायन्त्य गगन मृषयो दिगिभेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्टः पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। तो देखो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी ने अपने जीवन में जो किया उसे आप अपने जीवन में लाने का करने का प्रयास करें, और कन्हैया ने जो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमसे जो कहा उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। लेकिन हम लोग हैं कि मानते ही नहीं, दिल है कि मानते ही नहीं। राम जी ने जो किया वो तो करते नहीं, कन्हैया ने जो किया वो करने का प्रयास करते, अपनी गलतियों को अपनी गंदी हरकतों को छुपाने का प्रयास करते, कन्हैया को बदनाम करते। जबकि हमारे कन्हैया तो ऐसे योगेश्वर थे। अब जन्म होने दो, फिर जैसे लीला आएंगी हम बताएंगे कि
कैसे योगेश्वर थे और कैसे चीरहरण लीला करी और कैसे भगवान ने रास लीला करी। फिर देखते हैं कौन हमारे सामने बात बनाता है। तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा योगेश्वर और कोई नहीं है, योगी राज है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हम कर सकते। प्रयास तो करें, और भगवान श्री राम ने करके दिखाया। तो रामावतार करके शिक्षा देने के लिए हुआ है, और कृष्णावतार उपदेश के माध्यम से जन कल्याण करने के लिए हुआ है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो राम जी का भी परम पावन चरित्र बड़ा सुंदर है, लेकिन अति संक्षेप में राम जी को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे चंद्रवंश का निरूपण किया। चंद्रवंश में अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नई लादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा, और इन्हीं से आगे चला है चंद्रवंश। चंद्रमा से बुध और बुध से पुरूरवा, और पुरूरवा से आयु, श्रुतायु, सत्यायु आदि 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे महाराज नहुस का जन्म हुआ, और महाराज नहुस से यति, ययाति, संयाति आदि 6 पुत्र और हुए। यति बाबा बन गए, और ययाति के 2 विवाह हुए। एक शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुए। इन्हीं ययाति के यदु, तुर्वसु, अनु, पुरु आदि 5 पुत्र हुए। इन 5 में छोटा बेटा पुरु का भक्त है, आज्ञाकारी है। जब शुक्राचार्य जी ने ययाति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया, तो छोटे बेटे पुरु ने ही पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता ययाति प्रसन्न हो गए, और पिता ने अपने बालक पुरु को ही, जबकि वो छोटा है, अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न होकर के राज्याभिषिक्त कर दिया। तो देखो इस पुरु से ही आगे चला है पुरु वंश। हे राजन तुम पुरुवंशी हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इसी पुरुवंश में आगे दुष्यंत का जन्म हुआ, इनसे आगे भरत हुए, और बचपन से ही वो सिंहों के साथ में खेलते थे, उनके दांत भी गिनते थे। इसी वंश में आगे राजा रंती देव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर अपना सर्वस्व प्रजा के लिए लुटा दिया, और 49 दिन तक भूखे रहे, प्यासे रहे। ऐसे प्रतापी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है। हे राजन तुम पुरुवंशी हो। 10वें स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन अब आगे ययाति के ही पुत्र यदु महाराज से चला है यदु वंश, और यदु वंश में भी अजमीण, देवमीण, सूरसेन आदि बड़े प्रतापी राजा हुए। सूरसेन जी से वसुदेव जी हुए। इनकी 7 पत्नियां हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं कि गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्न, आनक, दुंदुभे। लेकिन सबसे छोटी और सबसे परम लाडली प्यारी महारानी है देवकी। देवकी के 8 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम है कीर्तिमान, और कीर्तिमान से लेकर के 5 पुत्र और हुए। तो इन सभी 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, और 7वें पुत्र संकर्षण देव बलराम जी हुए। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का अवतार हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पल्ला झूले, वृंदावन में जाके रास किया, मथुरा आके दुष्ट
कंसादियों का संहार किया और फिर जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका में प्रभु ने बहुत सारे विवाह किए, फिर कौरव पांडवों का युद्ध कराया, उद्धव जी को उपदेश दिया और गोविंद फिर अपने स्वधाम को चले गए। इतना कहकर के श्री सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। राजा ने 10-5 मिनट तो देखा, जब नहीं बोले तो पूछ लिया, बोले महाराज बोलो ना आगे। अरे बड़ा आनंद आ रहा है महाराज बोलो। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन हम बोले कहा, अब जब भगवानी चले गए, जन्म हो गया, सारी लीलाएं हो गई, अब हम कहा बोले। अरे कथा तो हो गई। बोले हो गई। अरे राम राम, हमें तो पता ही नहीं लगा महाराज कथा हो गई। हम तो सोच रहे अभी शुरू भी नहीं हुई। देखो प्रभु, देखो गुरुदेव, आपने राम जी की कथा सुनाई, हमें अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन आप हमारे कन्हैया की, कान्हा की, नंद के लाला की कथा में कजू ज्यादा ही कंजूसी सी नहीं करेंगे महाराज? इतनी कंजूसी मत करो, क्योंकि मेरी रति मति गति कन्हैया के प्रति विशेष है, इसलिए मुझे थोड़ा ठीक से कन्हैया का जन्म कैसे हुआ, कन्हैया ने लीला कैसे करी, क्यों? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः पितामहा में समरे मरंजैर देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगिलै दुरत्तयं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्सपदम स्म यत्प्लवाः द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गत आत चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। मेरे दादा परदादा पिता माता सबकी उस नंद के लाला ने, द्वारिकाधीश ने लाज रखी, हमेशा साथ रहे। उसकी कथा में आप कंजूसी कर गए। गुरुदेव ऐसा मत करो, ठीक से बताओ कैसे जन्म हुआ, कैसे कैसे लीला करी। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे बाबरा हो गया है लाला, आज चौथा दिन है, वो भी कथा का विश्राम होने वाला है। अरे 4 दिन से कथा सुन रहा है यार, कजू थोड़ा डोल फिर आ, थोड़ा कजू खाए पी आ, कजू नाश्ता पानी कर ले, कोई चाय वाय पी ले। तो देखो राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आपके श्री मुखार विंद से नैसात दुस्साह क्षुन्माम त्यक्तो दप बाधते। नैसात दुस्साह क्षुन्माम त्यक्तोद अपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। हे गुरुदेव, आपके मुख रूपी कमल से ये जो हरि कथा रूपी रस प्रवाहित हो रहा है, जिसे मैं कर्ण रंध्र के माध्यम से पी रहा हूं, इसलिए न मुझे भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, और ना ही मुझे समय का किसी प्रकार का या कोई शरीर का भान रहा है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप बस कथा सुनाते ही जाइए, सुनाते ही जाइए। तो जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा की रति मति गति श्री कृष्ण में ऐसी देखी, तो फिर कहने लगे कि ठीक है, जब तेरी ऐसी मति है तो फिर तो कथा सुनाएंगे ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा अधिकारी को मिलती है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, देखो मथुरा नगरी का राजा है कंस,
और कंस की एक चचेरी देवक की पुत्री है जिसका नाम है देवकी। इकलौती चचेरी बहन है, अब सयानी हो गई है। तो कंस ने सोचा कोई अच्छा वर देख करके अपनी बहन के हाथ पीले कर देता हूं, विवाह कर देता हूं। बहुत अच्छे अच्छे बालक देखे, लेकिन कंस के मित्र हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के घर ही बचपन में कंस पला बड़ा है। वो एक अलग प्रसंग है कि कंस कैसे पैदा हुआ और उसे कैसे नदी में बहा दिया गया। तो पालन पोषण वसुदेव जी के घर में ही वसुदेव जी के पिताजी ने किया है कंस। तो कंस ने देखा कि हमारे मित्र से बढ़कर के सुंदर और युवा और ऐसा बालक, ऐसा तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ईमानदार और कौन होगा देवकी के लिए। पैसे की तो हमारे पास कोई कमी है ही नहीं, हमें तो बढ़िया बालक चाहिए। तो वसुदेव जी के साथ में रिश्ता कर दिया। आज विवाह करके कंस देवकी को लेकर के जा रहा है, स्वयं रथ हाँक करके चल रहा है। लेकिन देवताओं को कुछ और ही मंजूर था। तो अस्यास त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख कंस, तू जिसे बड़े लाड प्यार से लेकर के जा रहा है वही देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। तो कंस दुष्ट तो है ही। कंस ने रथ रोका, नीचे उतरा, देवकी के केस पकड़े और धड़ाम से नीचे डाल लिया और नंगी तलवार लेकर के देवकी को मारने लगा। लेकिन कंस भूल गया है कि अब इसको ब्याह दिया गया है, इसलिए इसका भी कोई पति है। तो पाति रक्षति इति पति। पति वही है जो हर तरह से अपनी पत्नी का सम्मान के साथ में रक्षण भी करे, उसकी रक्षा करे। तो वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा करी, कंस की भुजा पकड़ी, उसे समझाया बुझाया। और फिर जब कंस मान गया तो कारागार में दोनों बंद हो गए। आज कारागार में बंद हैं और पहला बालक कीर्तिमान ने जन्म लिया। तो कीर्तिमान को कंस ने पत्थर पर पटक के मार दिया और कीर्तिमान से लेकर के 5 बालक और हुए, उन्हें भी कंस ने मार दिया, हत्या कर दी। अब 7वें बालक के रूप में हमारे राम जी के लक्ष्मण जी, चूंकि पहले छोटे बन गए थे राम जी के साथ में तो ज्यादा चलती नहीं थी, तो अब की बार बड़े बन करके आ रहे हैं। बोले इस बार हम बड़े बड़े बनेंगे तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तो दाऊ भैया बन करके आ रहे हैं, संकर्षण देव बन करके आ रहे हैं, शेषावतार। बोलिए श्री बलदाऊ जी महाराज की। तो श्री बलदाऊ जी संकर्षण देव देवकी के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया योग माया ने। और आगे फिर जा दिन ते हरि गर्भ हैं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान श्री हरि अब मैया देवकी के गर्भ में आ गए और सारे लोकों में सुख समृद्धि छा गई। देवता लोग चले आए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन् च चिन्तयन्, नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते, क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्प्यते। तो देखो देवताओं ने आकर के गर्भस्तुति करी भगवान की, और समय आने पर भगवान का भी ऐसा शुभ समय आया
कि उस समय आप समझ लो कि जिस काल के नाम से सारी दुनिया भयभीत हो जाती है, डर जाती है, कांप जाती है, आज जब हमारे कन्हैया आ रहे हैं, आज हमारे भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो अथः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, परम सुंदर समय आ गया, काल परम शोभन होकर के आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण आ गया, बवकरण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का अवतार हो गया। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम्। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए, लेकिन वसुदेव जी और मैया की प्रार्थना सुन करके, बात को समझ करके छोटे से लाला बन गए। और आज छोटे से लाला को वसुदेव जी डलिया में लेकर के गोकुल जा रहे हैं। वहां भी कोई लाला नहीं हुआ है नंद रानी और नंद बाबा के पास में, तो आज नंद बाबा और नंद रानी भी गुरुदेव सांडिल्य ऋषि जी की शरण में गए। तो गुरुदेव सांडिल्य ऋषि जी भी संत ब्राह्मणों को लेकर के आए और बढ़िया अनुष्ठान चल रहा है, चकाचक भंडारा चल रहा है, बढ़िया माल घोटे जा रहे हैं। संत ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया। तो देखो आज लाला आ रहा है। कब लाला को वसुदेव जी ला करके सुला करके चले गए, किसी को भनक नहीं लगी। और जैसे ही आज सुनंदा ने जाकर के देखा भाभी के कक्ष में, तो सुनंदा की आंखें चौंधे आए गई, खुली की खुली रह गई। और नंद बाबा वहां यमुना जी के किनारे गुरुदेव सांडिल्य ऋषि जी के साथ में माला फटकाए रहे, बोले अबई तो भयो नाय आगे की पतो नाय, अबई तो भयो नाय आगे की पतो नाय, अबई तो भयो नाय आगे की पतो नाय। और इधर से आवाज आ रही है, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। नंद बाबा ने कही, अरे का भयो, अरे का भयो बहना, बता तो सही। अरे भैया पहल तू मोकू बता के तू कहा देगो। अरे बहना सब कछु तेरो ही है, अरे तू बता तो सही। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया तेरे लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। तो नंद के लाला की जय। तो देखो नंद के लाला का ऐसा दिव्य जन्म हुआ। नंद बाबा आज जो है भले ही 80 वर्ष के हैं, लेकिन 18 वर्ष के हो गए। बढ़िया पीली बगलबंदी और बढ़िया पगड़ी बांध करके, तिलक चंदन लगा करके और ब्रजवासियों का मोटा सोटा ले करके नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ में बधाई देने के लिए और बधाई लेने के लिए जा रहे हैं। नंद रानी के पास अपने लाला को देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम सब लोग भी बधाई दे करके जाएं और बधाई ले करके जाएं। देखो बधाई में खूब आनंद लें, खूब मस्ती करें। तो देखो नंद के लाला हमारे मध्य में प्रकट हुए हैं, लाला आ रहे हैं, कोई भगदड़ नहीं मचाएगा। कन्हैया को लेकर के हमारे आचार्य जी यहाँ खड़े होंगे और नंद बाबा नंद रानी भी यहाँ बैठ जाएंगे। और जिन माता बहनों को लाला के चरणों में कुछ अर्पित करना हो वो यहाँ आकर के कर सकते हैं और फिर जाके आनंद लें, खूब बधाई गाएं, खूब नाचें, झूमें, गाएं। यही बधाई का आनंद है। तो आइए ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है।
लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे बाल बाल सब रल मिल गावे बाल बाल सब रल मिल गावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सब निपायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है भैया ब्रज 84 कोस में भैया सबर कहे धन यशोदा मैया सबर कहे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में जन लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है
बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, ऐसो अद्भुत यशोदा तेन जायो है हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बधाई हो। नंद के लाला की जय हो। बोल नंद के लाला की जय। तो आइए हमारे मध्य में श्री पारसनाथ जी हैं, श्री कमलेश शुक्ला जी हैं, श्री लालता प्रसाद दुबे जी हैं, श्री रविंद्रनाथ चौबे जी हैं, श्री अजय प्रकाश जी हैं, श्रीमती सविता देवी जी हैं, श्रीमती उषा तिवारी जी हैं। नंद के लाला के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आनंद। तो जिन लोगों के नाम लिए गए हैं वो ऊपर आकर के श्रीमद् भागवत भगवान और नंद के लाला का आशीर्वाद लेकर के जाएं, यहाँ प्रणाम करके जाएं। और अभी आप और थोड़ा सा आनंद लेंगे। एक बधाई आप गा दो जब तक मैं इनका सम्मान। तो हमारे संगीतज्ञ आपको अभी झुमाएंगे। जो झूमना चाहे, आनंद लेना चाहे, वो खूब आनंद से मस्ती करो। और फिर उसके बाद आरती करके प्रसाद ले करके फिर हम अपने अपने यथा स्थान जाएंगे। और कल जैसा कि आप जानते हैं पंचम दिवस में लाला की बाल लीलाओं का वर्णन है। और फिर विश्राम में श्री गिरिराज महाराज का 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगेगा। श्री गिरिराज महाराज की पूजा होगी, उसका भी आनंद मिलेगा। तो आइए, जिन लोगों के नाम लिए गए वो ऊपर आ जाएं और आप सब लोग लाला को बधाई दें, बधाई लें, खूब नाचें, गाएं, झूमें, आनंद करें। बोल नंद के लाला की जय। और तेरी मैया और बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। अरे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी
आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
बधाई बधाई हो ये लाला की बधाई हो। बोल नंद के लाला की जय। लाला के जन्म की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान और नंद के लाला की आरती करें और प्रसाद लेके अपने अपने यथा स्थान जाएंगे। जो भी हमसे माता बहन भाई बंधु मिलना चाहे कथा के बाद हम 10-15 मिनट यहीं बैठते मंच के ऊपर, तो आप मिल करके अपने मन की बात कह सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आरती करें और कल कथा का पंचम दिवस हमारे श्री गिरिराज महाराज का पूजन होगा। तो श्री गिरिराज महाराज की पूजा के लिए जो भी आप लाना चाहें वो ला सकते हैं। तो आइए अब नंद के लाला की आरती करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः हरदनेश्वरै नमो नमः सर्गोपचाराधीजलंदाक्षरपतिपाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातजो दुर्जो वजायत सोतराद्वाय प्राणसंघातग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। गोविंद के प्राण सोहारो। गोपिन के प्राण न सो प्यारो। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह कर बोले मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुभर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण
जल मध्य के सब सुख पावे सोई सुखी तो जो सोई सुकृति जो इनको धावे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की भरपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम जगत हार सदा भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जलेला शीतलीकरणं वस्पे देवा हिन्मारुग्यम् आत्मा नमस्तो वर्क्षाल्यमन्दरोस्पाञ्जलि हरिः ओम जदने नमः जन्त देवास्तानि विद्वान्न सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्दजरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि